इस समय तक 450 से पार जो प्रदूषण का स्तर था वो लगभग 300 तक पहुंच गया है और इसमें और सुधार की स्थिति देखी जा रही है। इसको देखते हुए अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि 13 तारीख से 20 तारीख तक का ऑड इवन दिल्ली में लागू करने का जो फैसला था उसे पोस्टपोन किया जा रहा है। दिवाली के बाद दिल्ली के प्रदूषण की स्थितियों की समीक्षा की जाएगी और अगर प्रदूषण के स्तर में अगर कोई गंभीर श्रेणी में अगर बढ़ोतरी देखी जाती है तो आगे का निर्णय फिर उसकी समीक्षा के बाद सरकार लेगी। आज अभी सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण को लेकर के सुनवाई हुई है। उसमें कई बिंदुओं पर सरकार ने अपने पक्ष कोर्ट के सामने रखे थे। सरकार अभी कोर्ट के रिटन फैसले का इंतजार कर रही है और उसको पढ़ने के बाद जो जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में डायरेक्शंस होगा उसके अनुसार आगे के अपने कदम को निर्धारित करेगी। दूसरा, दिल्ली के अंदर जो ग्रैब 4 के तहत नियम में ट्रकों की पाबंदी है उसमें कई तरह की शिकायतें आ रही थी कि कई जगहों से ट्रक जो है जो की एंट्री नहीं है, जो आवश्यक सामग्री या आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले नहीं है, उनकी भी एंट्री दिल्ली के अंदर हो रही है। कल मंत्रिमंडल के हमारे कई साथियों ने अलग अलग बॉर्डर पे जाकर के निरीक्षण किया था रात में कि ग्राउंड हकीकत क्या है। उसमें एक चीज निकल करके आई कि दिल्ली के एंट्री के जो मेन बॉर्डर हैं, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो, चाहे बहादुरगढ़ बॉर्डर हो, चाहे वो शहादरा का गाजीपुर का बॉर्डर हो, चाहे वो गुड़गांव का बॉर्डर हो, वहां पर तो टीमें सक्रियता के साथ काम कर रही हैं। लेकिन इसके अलावा उत्तर प्रदेश हरियाणा से जुड़े हुए कई छोटे छोटे एंट्री पॉइंट हैं जहां से भी ट्रक इंटर करते हैं, वहां पे टोल भी है लेकिन वहां पर उतनी कड़ाई के साथ मॉनिटरिंग नहीं हो रही थी। मेन रोड पर रजिस्टर में एंट्री भी हो रही थी जहां से जो जिन ट्रकों पे बंदिश है उनको वापस किया जा रहा था, कितने ट्रक वापस हुए। लेकिन जो छोटे छोटे नाके हैं एंट्री पॉइंट से, वहां पर रजिस्टर भी नहीं पाए गए थे। तो आज अभी हम दिल्ली के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों को पत्र लिख रहे हैं कि वो उन छोटे छोटे जो एंट्री पॉइंट्स हैं वहां भी अपनी टीम को डिप्लॉय करें। दूसरा, कल रात में हमने ये पाया था, सिंगू बॉर्डर पे हम जब गए थे, कि वहां पर इस चेकिंग की प्रक्रिया में काफी जाम की स्थिति बन रही है और उससे भी जब वहां पर गाड़ियां खड़ी हैं तो उससे भी उस जाम से लोगों को दिक्कतें हो रही थी। तो वहां पे हमने लोगों से बात की, अधिकारियों से, तो उनका सुझाव था कि जो ईस्टर्नल और वेस्टर्नल जो पेरिफेरियल है, जो बाहर बाहर रोड बनी है, अगर वहां हरियाणा और यूपी की सरकारें अगर अपनी एक टीम डिप्लॉय कर दें तो उनको वहीं से डाइवर्ट किया जा सकता है। तो जो दिल्ली के बॉर्डर्स पे आकर के जाम की स्थिति बन रही है उससे निजात मिल सकता है। तो आज मैं हरियाणा और उत्तर प्रदेश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स को भी लिख रहा हूं कि एक छोटी छोटी टीम उन दोनों जगहों पे डिप्लॉय हो जाए। अगर वहीं पर चेक करके उनको डाइवर्ट कर दिया जाएगा तो दिल्ली के बॉर्डर से आकर के जो उनको लौटना पड़ रहा है और फिर वो वहीं जा रहे हैं और वहां से वो ईस्टर्नल और वेस्टर्नल पेरिफेरियल पर जा रहे हैं, तो ये जो एक्सरसाइज एक्स्ट्रा हो रही है इससे बचा जा सकता है और थोड़ा ट्रैफिक जो है स्मूथ किया जा सकता है। मुझे लग रहा है कि अभी दिल्ली में जिस तरह से प्रदूषण के स्तर
में गिरावट दर्ज की जा रही है। क्योंकि आज धनतेरस है, सभी लोगों की धनतेरस की शुभकामनाएं। कल छोटी दिवाली है, परसों बड़ी दिवाली है। हर आदमी एक ही सवाल पूछ रहा है कि क्या दिवाली के बाद भी ऐसी स्थिति रहेगी या लोग पटाखे फोड़ेंगे तो फिर हालत खराब हो जाएगी। तो मेरा सभी दिल्ली के लोगों से निवेदन है कि दिल्ली में पटाखों पे प्रतिबंध है। सभी लोग दिए जला करके दिवाली मनाएं अच्छे से, और हम कोशिश करें कि जो आज प्रदूषण की स्थिति है, दिवाली के अगले दिन भी ऐसा ही मौसम रहे, ऐसा ही खुशनुमा माहौल रहे, वो हम सबके सेहत के लिए बेहतर है। थैंक यू। ये अभी ऑर्डर उनका स्टडी अभी करेंगे, तो उसके लिए ऑर्डर में क्या डायरेक्शन दे रहे हैं, तो जो सभी पॉइंट्स पे हमने सबमिट किया था, एक बार ऑर्डर स्टडी कर लेंगे फिर उसको। आपको प्रस्ताव देना होगा तो दे दिया उन्होंने प्रस्ताव? नहीं, प्रस्ताव तो उन्होंने जो पहला दे दिया था, डिटेल प्रस्ताव के लिए हमने चीफ सेक्रेटरी को कल वो दिया है डायरेक्शन, अब वो आगे का। लेकिन अभी एक बार सुप्रीम कोर्ट का जो सारा डायरेक्शन है, जो ऑर्डर है, एक बार स्टडी करके फिर आगे की प्रक्रिया। अगर आप थोड़ा सा बता सकें आसपास, तो क्या वो तारीख भी आगे शिफ्ट हो जाएगी? सर, इसमें कोर्ट ने ये कहा है कि हमारी मंजूरी की जरूरत नहीं है, आप जो नोडल एजेंसियां उनसे नो, एक बार रिटेन ऑर्डर आ जाएगा, रिटेन ऑर्डर पढ़ने के बाद फिर वो क्लियरिटी के साथ हम आगे का एक्शन प्लान बनाएंगे। सर, ऐप बेस्ड जो टैक्स है, क्या उस पर कोई क्लैरिफिकेशन होगा? नहीं, अभी ऑर्डर नहीं आया है। जैसा मैंने एक ही बात कही कि कोर्ट के अंदर कई सारे जो ऑब्जर्वेशंस थे, उस पर हमने अपने एफिडेविट में चीजों को सबमिट किया था, उसको लेकर के कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार है। कोर्ट का ऑर्डर डिटेल पढ़ने के बाद फिर हम आगे का कोर्स ऑफ एक्शन तय करेंगे। सर, थोड़ा ये बता दीजिए कि जो मीटिंग आपकी हुई, तो ये बारिश कैसे होगी, इसका ये प्रोजेक्ट है क्या, ये प्रपोजल इसमें क्या होगा, कि कितना खर्चा आएगा वो तो आपने बता दिया, लेकिन ये होगी कैसे? क्या आपको कानपुर IIT ही सब कुछ मुहैया करा देगा, या फिर आपको अलग से कुछ हायर करना होगा, एयरक्राफ्ट वगैरह, या फिर दिल्ली में कहाँ कहाँ आपको परमिशन लेनी पड़ेगी? साथ ही इसमें जो सीट्स होंगे वो कौन से होंगे, थोड़ा सा अगर आप बता दें। नहीं, अभी हम आपको एक बार हम कोर्ट का जो पूरा ऑर्डर स्टडी करके फिर आपको डिटेल बताएंगे। सर, एक सवाल और है। कल कैबिनेट सचिव ने बैठक की पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान की मुख्य सचिव के साथ, और उसमें केंद्र सरकार ने ये कहा है कि सितंबर 15 से लेकर 7 नवंबर तक 22,000 घटनाएं पराली की जलने की हुई है, उसमें 20,000 पंजाब की है, यानी 38% पराली जलना कारण है दिल्ली में पॉल्यूशन का, ये केंद्र सरकार ने बोला है। देखिए, अभी जो सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग हुई है, सभी राज्यों को, केंद्र सरकार को, सबको अपनी बात रखने का मौका दिया गया है। अब उस सारी सुनवाई के बाद कोर्ट का क्या ऑर्डर आता है, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू। The statement, big takeaway from that press conference of Gopal Rai. There is going to be no odd even scheme that is going to be implemented for now, which means November 13th, the delegates have a respite. There is no odd even scheme that is going to be rolled out on November 13th. Back on the telecast with me is Naveen Nishant. Naveen, finally a sigh of respite for Delhiites. No odd even scheme from November 13th. बिल्कुल, देखिए बता दें कि दिल्ली वासियों के लिए एक राहत की खबर है कि 13 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक राजधानी दिल्ली में ऑड इवन स्कीम लागू नहीं हो रही। दिल्ली के जो एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं गोपाल राय, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की है और बताया है कि अभी के समय राजधानी दिल्ली में जो पॉल्यूशन है वो काफी कम है, और दिवाली के बाद एक रिव्यू मीटिंग की जाएगी और उसके बाद ये फैसला लिया जाएगा कि अगर दिल्ली में ऑड इवन लगाने की जरूरत है या नहीं। क्योंकि कल शाम से ही राजधानी दिल्ली में लगातार बारिश हो रही है और जो विंड स्पीड है उसमें भी थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिससे जो पॉल्यूशन है वो अभी के समय काफी कम महसूस हो रहा है। जो आमतौर पर जो पॉल्यूशन है वो सीवियर कैटेगरी में चला गया था, लेकिन अभी के समय जो पॉल्यूशन है वो वेरी पुअर कैटेगरी में है, यानी 300 से 350 के बीच में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो अभी के समय है। तो ऐसे में दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, उन्होंने कहा है कि पॉल्यूशन जो है वो लगातार कम हो रहा है, तो ऐसे में ऑड इवन लगाने की जरूरत नहीं है। यानी 13 नवंबर से जो ऑड इवन दिल्ली में लागू होना था उसे फिलहाल के लिए रोक दिया गया है और दिवाली के बाद एक रिव्यू मीटिंग बुलाई गई है पर्यावरण मंत्री द्वारा और उसके बाद यह फैसला किया जाएगा कि क्या दिल्ली में ऑड इवन आगे लगाया जाए या नहीं। जी, अब गोपाल राय ने यह भी बोला है कि वो अभी सुप्रीम कोर्ट का रिटन ऑर्डर का वेट कर रहे हैं, उसके बाद ही आगे डिसीजंस लिए जाएंगे। बिल्कुल, देखिए कई टिप्पणियां कोर्ट ने की थी, लेकिन अभी तक जो रिटन ऑर्डर है
वो नहीं आया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में मौखिक टिप्पणियां थी, लेकिन एक रिटेन ऑर्डर का जो इंतजार है, जो ऑफिशियली माना जाता है, उसका इंतजार दिल्ली सरकार कर रही है। और उसके बाद ही कई तरह के जो फैसले हैं वो दिल्ली सरकार को लेने हैं, चाहे वो पराली को लेकर हो, चाहे वो व्हीकल और पॉल्यूशन को लेकर हो। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर दिल्ली सरकार अभी के समय एक रिटेन ऑर्डर का इंतजार कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी खबर जिससे दिल्ली वासियों को काफी राहत मिलने की उम्मीद है कि ऑड इवन स्कीम लागू नहीं हो रहा। क्योंकि आमतौर पर जब ऑड इवन स्कीम लागू होती है तो भले ही सड़क पर जो व्हीकुलर मूवमेंट है वो काफी कम हो जाता है, लेकिन लोगों की परेशानी बढ़ जाती है। लोग पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उस पर डिपेंडेंट, वैसे लोगों के लिए जो रोजाना अपनी गाड़ियों को लेकर दिल्ली के सड़कों पर निकलते हैं, उनके लिए एक बड़ी राहत की खबर है। और दिल्ली में 13 नवंबर से जो ऑड इवन स्कीम है वो लागू नहीं हो रहा। जी, यहाँ पे एक और बात गोपाल राय ने कहा है। उन्होंने कहा है कि जो बॉर्डर्स हैं जो कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा से सटे हुए हैं, वहाँ पर ट्रैफिक जैम्स दिख रहे हैं। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, उन्होंने बोला है कि एक चिट्ठी लिखी जाएगी, इज गोइंग टू बी राइटिंग टू द हरियाणा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर एंड उत्तर प्रदेश ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अपीलिंग टू देम दैट टीम्स बी सेट अप बाय दीज मिनिस्टर्स ऑन द बॉर्डर्स ऑफ यूपी एंड हरियाणा टू ईज द ट्रैफिक जैम्स ओवर देयर। ट्रैफिक जाम इस वजह से हो रही है क्योंकि दिल्ली में कई सारे ट्रकों की एंट्री बैन है और जो ट्रक ओनर्स हैं उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है, तो वो दिल्ली बॉर्डर तक अपने ट्रकों को लेकर आ रहे हैं। लेकिन बॉर्डर्स पर चेकिंग की जाती है, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और जो इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट की टीम है उनके द्वारा चेकिंग की जाती है और फिर वहां से ट्रकों को वापस लौटाया जाता है। तो जिस वजह से काफी लंबा जाम दिल्ली के खासकर सिंघू और जो टिकरी बॉर्डर है वहां पर रात के समय देखने को मिलता है। तो ऐसे में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ये कहा है कि जो दोनों मिनिस्टर्स हैं स्टेट के एनवायरमेंट, चाहे वो हरियाणा हो चाहे वो यूपी हो, उन्हें पत्र लिखा जाएगा और उनसे ये अपील की जाएगी कि वैसे ट्रक जो दिल्ली में पहले से ही बैन है उन्हें दिल्ली की तरफ ना भेजा जाए, ताकि जो ट्रैफिक कंजेशन है बॉर्डर इलाकों पर उन्हें रोका जा सके। जी, यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने कहा है, जो ग्रैप 1, 2, 3, 4 इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है, उसमें इसमें खलल आ रही है, इसमें इंटरप्शन हो रही है, क्योंकि जो हरियाणा की गवर्नमेंट और उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है वहाँ पे इतना ज़्यादा सपोर्ट, इतना ज़्यादा कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है, ये उनका कहने का तात्पर्य है। बिल्कुल, देखिए कल गोपाल राय खुद सिंघू बॉर्डर पे मौजूद थे, यानी जो हरियाणा दिल्ली का बॉर्डर है वहां पे खुद मौजूद थे और उन्होंने बताया भी कि जो मेन हाईवे है वहां पर तो पेट्रोलिंग की जा रही है, चेकिंग की जा रही है, लेकिन जो छोटे बॉर्डर्स हैं जो आमतौर पर सबवेज में होते हैं, जो सर्विस रोड में जो बॉर्डर्स होते हैं वहां पर टीमों द्वारा चेक नहीं किया जा रहा, जिस वजह से हरियाणा की तरफ से जो ट्रकें हैं वो दिल्ली में एंटर कर रही हैं। तो गोपाल राय ये लगातार बयान दे रहे हैं कि जो हरियाणा के एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं वो ट्रक ऑपरेटर से ये जानकारी नहीं दे रहे हैं कि उनके ट्रकें बैन है, क्योंकि अभी के समय राजधानी दिल्ली में इसेंशियल सर्विस से जुड़े जो ट्रक हैं उन्हें छोड़कर तमाम ट्रकों की एंट्री पर बैन है। इसके अलावा राजधानी दिल्ली में अभी के समय जो बसें हैं वो भी सिर्फ सीएनजी, इलेक्ट्रिक और जो BS6 मॉडल की बस है उन्हें ही चलाने की अनुमति है। लेकिन कल देर रात जो तमाम कैबिनेट मिनिस्टर्स थे वो दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर थे और उनके द्वारा वहां चेकिंग अभियान चलाया गया। तो कई बॉर्डर से शिकायत मिली कि हरियाणा की तरफ से जो पुराने डीजल की गाड़ियां हैं, ट्रकें हैं, वो बॉर्डर तक आ रहे हैं, लेकिन बॉर्डर पर उन्हें रोका जा रहा है। लेकिन बॉर्डर पर रोके जाने की वजह से लंबा जाम लग रहा है, जिसे लेकर गोपाल राय ये आरोप लगा रहे हैं कि जो हरियाणा के एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं और जो उत्तर प्रदेश के एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं वो इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। Okay. All right. Thank you, Naveen Nishant, for joining me on the telecast. Let's quickly hear in some reactions pouring in on the Supreme Court order. Questions that she would ask as a parliamentarian within Parliament. The allegation against her is about us allegedly receiving material or financial benefits to ask questions. She should answer that and point out whether she has done so, not done so. The allegation is true or false. By raising a counter set of allegations which are denied. All right. Do we have more reactions pouring in? We have a guest on the telecast. We'll just quickly go to her. So this is the big development, big relief for the Delhiites. So there is not going to be the odd even scheme rolling out in the national capital on November 13th, which was Monday.
there is going to be a deferment that has been made by the Delhi government in this regard. Vinita Hariharan, BJP spokesperson, on the telecast with me. Vinita, obviously your reaction is what I am seeking with regards to the Supreme Court judgment, particularly on the matter. The question being raised by the Supreme Court, is the central government ready and willing to pay 50% of the expenses for buying the machines to fight parali burning in Punjab? No, absolutely. So, the decision of the odd-even scheme is the topic of discussion apart from the causes of Delhi pollution, right? So, so the odd-even scheme as such is a minuscule, not a minuscule, but it does not really form the vehicular pollution, although it's a substantial component of the pollution, reasons for pollution in Delhi. It does not really, the impact of the pollution comes mainly from the parali burning in Punjab and Haryana. So definitely the schemes for for prevention of parali burning, definitely the central government has a lot of schemes, and the subsidies are always open for all states, and Punjab and Haryana is not an exception. So whatever government programs are there, it's open to all the states based on the performance it is given out, and the outreach is equally there for all states to take up. So there's no question of questioning the central government's intent to support Punjab in prevention of the stubble burning. Okay, so Gopal Rai has also now made an appeal, said that the traffic jam situation in the peripheries of Delhi, particularly along the borders of Haryana and Uttar Pradesh, are causing trouble because of the vehicular traffic, particularly the trucks that are coming into Delhi. And he has said that a request has been sent, a letter is going to be written by Gopal Rai to the transport ministers of Uttar Pradesh and Haryana, seeking departments and teams to be set up, traffic teams to be set up on the borders. Again, a cooperation appeal that has been sought by Gopal Rai. BJP's response, obviously, you all need to be working together to fight this congestion, air pollution and vehicular traffic problem. जो 13 तारीख से 20 तारीख तक ऑड इवन का निर्णय लिया था, उसे पोस्टपोन किया जा रहा है. दिवाली के बाद प्रदूषण के स्तर की समीक्षा करके और फिर सरकार आगे का निर्णय लेगी. जी, कृत्रिम बारिश का क्या है, क्योंकि सर अभी रात से बारिश हो रही है. कई सारे सुप्रीम कोर्ट के सामने हमने अपनी सबमिशन रखा था. अभी सुप्रीम कोर्ट के रिटन फैसले का हम इंतजार कर रहे हैं. रिटन ऑर्डर आने के बाद उसका स्टडी करेंगे और फिर आगे की रणनीति बनाएंगे. सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है, कई जो नियम है उनको लेकर. हाँ, सुप्रीम कोर्ट का मैंने बताया कि उनकी सुनवाई के बाद, उनके ऑर्डर आने के बाद उसे स्टडी करेंगे. ऑर्डर के स्टडी करने के बाद फिर आगे की कार्ययोजना बनाएंगे. Coming back to you, Vinita, the question I asked, cooperation is of utmost importance, utmost priority, whether it is Haryana government, Uttar Pradesh government or the Delhi government. No, absolutely. We've seen how, we've joined hands with Delhi government also earlier during the COVID, times, and how we've supported Delhi government in, in going, taking us through the pandemic. So, these are issues beyond politics, and these are issues that affect, the population at large. And these are governance issues, and these are not political issues. Definitely, there will be cooperation amongst all stakeholders, and there has to be, because, air pollution is something that has been challenging Delhi from time, from year on to year, and there has been no substantial action taken by the Delhi government. And if they have no capacity to act, then definitely the central government will have to intervene and support them in their measures to curb air pollution. And as far as the truck movement is concerned, definitely we have to regulate the movements coming in of the trucks, but also we have to move slowly towards, the electric vehicle system, for which the central government is doing a lot of work, in supporting e-buses and, e-vehicles. So I think that is something that the state governments have to, including the Delhi government, has to really proactively take up those measures that have been set up by the Ministry of Environment and Forest and, MNRE. And take up those schemes, because there are plethora of schemes available which the central government is offering. It's just about how proactive a particular state government is in formulating the scheme and taking up these subsidies that are up there for for taking up by these various state governments, and the central government's the
complete goal towards net zero and green economy and the green country and a green sustainable development goals is known globally. It's acclaimed globally, and we are far ahead, beyond the COP. Deadlines, and we are far ahead in the globe also as far as the environmental goals are concerned. So there's no doubting the central government on these efforts. Absolutely. Okay. All right. Huda Zariwala, he's a political analyst on the telecast with me. Huda Zariwala, the reason that Gopal Rai has given for rolling back the odd even scheme for now is the fact, he said that, the air quality index has improved. It has reduced from 450 plus to 300. Does this also have to do what the Supreme Court has said about the ineffectuality of the odd even scheme, of the vehicular traffic that gets reduced, the vehicular traffic, the pollution from vehicular traffic that gets reduced to only 13%? Well, good afternoon. That may or may not be a reason, but that is not essentially the only reason. There are more effective schemes in place, which obviously the Delhi government is working on. The odd even scheme has proven to be effective in the past, which is why it was put into place this particular time as well. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.